रहा उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पैगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन महामंत्री, दोनों महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई है जो, तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मुंह देना। 7 केस है, 7 महिला प्रकरण, 7 जो उसके खिलाफ गए। ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आ जाइए आप सभी। शायद हम लाइव में जुड़ चुके और हमें पता है कि आज हम विलंब से आए हैं। लोगों को वेट रहता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कितने सारे लोग हमें पसंद करने लग गए। हमारी जिंदगी से एक पनौती गई, हमारी जिंदगी से पति नाम की पनौती गई, तो लेकिन हमें इतने सारे चाहने वाले मिल गए। तो मैं अभी मेरे साथ जुड़े हैं 91,104 सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज का लाइव बहुत ही अहम रहेगा। आज के लाइव का जो टॉपिक रहेगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये हमें बताना बहुत जरूरी था। क्या करें, अब ये प्रकरण चलते चलते, अंकिता हत्याकांड 4 साल से लेके और अभी 5 साल हो गए चलते चलते। ये 5 दिन हो गए, जो 5 दिन से हम ये चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई भी हमसे मध्यस्थता नहीं कर रहा, कोई भी हमसे बात ही नहीं कर रहा इस विषय के बारे में। तो सबने एकदम बिल्कुल मुंह पे टेप लगा ली है। तो मैंने कहा, सोचा कि चलो ठीक है, आज हम बहुत थके हुए हैं, शायद पता नहीं हम 15 मिनट या 10 मिनट जितना भी हो सकता हम बोलेंगे, क्योंकि बोलना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। आज हम सारा दिन सुबह 5 बजे उठे और 6 बजे हमारी गाड़ी आ गई थी लेने के लिए हमको। और सुबह से जब अंधेरा था, बिल्कुल घुप अंधेरा था, अर्ली मॉर्निंग का सीन था। और तो सुबह से लेके और बीच बीच में हम लगातार बहुत सारे चैनल के साथ जुड़े थे हम, और लाइव गए हम बहुत सारे चैनल के साथ। हम उनका शेयर भी नहीं कर पाए, बहुत सारे चैनल्स का, क्योंकि हमारा नेट भी खत्म हो गया था। ये 2 GB इसमें था और 2 GB इसमें था, वो हमारा सारा ही खत्म हो गया नेट। होटल में तो कई बार क्या होता है कि वाईफाई मिल जाता है। तो अभी थोड़ा सा, फिर जब लाइव आगे चला जाता है ना, फिर हम दिक्कत हो जाती है लोगों को सुनने में, आपने वो नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो आज एक सुरेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें हमारे पर बहुत सारे एलिगेंस लगाए अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके, कि ये मतलब कांग्रेस के साथ मिल चुकी, कांग्रेस देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हमारे लिए और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री हो गए क्या? बिना निर्विरोध प्रधानमंत्री बन गए क्या हम, सुरेश राठौर हैं? जो तू
45 साल में नहीं ले पाया, वो हमने मतलब 5 दिन में ले लिया, है ना। आज हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कार्रवाई, सीबीआई जांच और माननीय मुख्यमंत्री मेरा धक्कड़ धामी भाई, जिसके बारे में सुरेश राठौर बोल रहा था कि मैं उनकी भी छवि खराब कर रही हूं, मैं महेंद्र भट्ट की छवि खराब कर रही हूं, मैं गट्टू फट्टू जितने भी सब हैं ये और सबकी छवि खराब कर रही हूं। और मुझे गुस्सा तब आया वो लाइव सुनने के बाद जब उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री जी की छवि खराब कर रही हूं। अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग रोक रखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा मैं वहां तक पहुंचूं, लेकिन आज सुरेश राठौर तो जितना मुंह खोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा, जितना मुंह बोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा। तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूं। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पैगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामन, दोनों उसके महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई है जो, तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मुद्दे देना। 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। मैं सबूत के जमा। लेकिन तुम्हें तो क्या, तुम्हें तो अपना ये दिखाई दिया ना। मतलब अब इस रिकॉर्डिंग में आपने सुन लिया कि सीबीआई जांच किसने नहीं होने दी। आज ये लाइव आके बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर बोल रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री धक्कड़ धामी जी की मैं छवि धूमिल कर रही हूं, मैं ये कर रही, जबकि 5 दिन से मैंने अपने मुंह से एक अपशब्द या एक कोई भी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ये खुद कबूल कर रहा है कि सीबीआई जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने रुकवा रखी है, कि अगर मुख्यमंत्री जी इस पे करेंगे तो बहुत सारे लपेटे में आएंगे। तो ये तो उनके ऊपर सीधा का सीधा अटैक कर रहा है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, और बदनाम ये हमें कर रहा है। तो अब ये मेरे जितने भी भाई उत्तराखंड के भाई सुन रहे हैं, ये सारी माताएं बहनें सुन रही हैं, तो ये जवाब अब आपको देना है कि सीबीआई जांच क्या मुख्यमंत्री जी ने, धक्कड़ धामी जी ने रुकवा रखी है या किसी और ने रुकवा रखी है।
तो अब आप सब चीजें देख लिए। ये रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए लाइव सुनाई क्योंकि मैं पत्रकारों को नहीं दे सकती थी, मैंने लाइव सुनाई है कि ये देखिए इसने कितनी अंदर तक की बात बताई। सीबीआई जांच, हमें तो नहीं पता तो इस चीजों में सीबीआई जांच हुई कि नहीं आई, ये खुद बोल रहा है सुरेश राठौर। और मैं आपको बारी बारी बोल रही हूं, ये बेकार पुतले फूके जा रहे हो। उसके पुतले फूक सुरेश राठौर, उसके पुतले फूक दुष्यंत गौतम के पुतले फूक रहे हो। पुतले फूकने से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर ताकत है तो सुरेश राठौर को सड़क पे क्यों नहीं लेके आ रहे हो, आप मुझे बताओ। सुरेश राठौर से उगलवाओ ना ये सब चीजें। हमने तो साक्ष्य दे दिया आपको, और एआई ने भी बता दिया कि वो गाली गलौज की भाषा वो इस्तेमाल नहीं करती। एआई आपकी इस तरह की रिकॉर्डिंग्स नहीं लेती। बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं कि उमेश कुमार जी हमारे खिलाफ है। मेरे कौन खिलाफ है, कौन साथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उमेश कुमार जी की मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होगी, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है कि मेरे ये जो मंत्री विधायक मुझे सपोर्ट करे। मुझे जनता जनार्दन सपोर्ट कर रही है, इससे अच्छी क्या बात है, समझे। जिसके साथ जनता है उसके साथ भगवान है। जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, तो भगवान का रूप तो मेरे साथ चल रहा है। तो ये जितने भी फर्जी नेता घूम रहे, चाहे वो कोई भी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वो आपके खिलाफ, अरे मेरे खिलाफ जो मर्जी लिखो, मुझे गालियां भी लिख रहे हैं बहुत सारे, तक कहां चली गई थी, कहां चले गई थी। जब मेरे पास साक्ष्य है तो मैंने सुना दिया। अब आप सब लोगों ने सुना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड सीबीआई जांच किसने रुकवा रखी थी। और अगर ये बात सच है तो मेरे ख्याल से आप सबको धरना देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाके। और अगर ये झूठ है तो सुरेश राठौर को घर से निकाल के उसको जूतों का हार पहना के उसको सड़क पे उसको लाके मारो। अगर आप जनता इतनी ज्यादा हुआ है, क्योंकि फालतू के आप ये कभी दुष्यंत गौतम, कभी गट्टू, कभी फट्टू, कभी ये भट्टू, इनके पुतले फूकने से कुछ नहीं होगा। उसकी सीबीआई जांच करवाइए, सीबीआई जांच पूछिए कि सीबीआई जांच उसकी क्यों नहीं हो रही है। अब एक बात और कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमसे संपर्क करने की किसी के माध्यम से संपर्क किया। अब पता नहीं वो सच है या गलत है। हमने उन्हें वीडियो बना के भेजा है, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट का वो वीडियो है। उन्होंने हमसे कहा कि अपने वीडियो के माध्यम से आप उर्मिला से कहिए कि वीडियो के माध्यम से वो हमें बताए कि उसकी क्या क्या मांगे हैं उर्मिला की। तो हमने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे धाकड़ धामी, मैंने 4 मिनट की आज वीडियो बनाई। वो झूठ है सच है, बीच वाला जो मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास नहीं आई और मेरी आवाज आप तक पहुंची तो मुझे नहीं पता। एक किसी जो भी हिंदू संगठन के एक बड़े गणमान्य व्यक्ति ने, जो जिनका बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हमसे 4 मिनट की एक वीडियो बनवाई जिसमें हमने अंकिता भंडारी हत्याकांड और अपने बारे में, अपने विषय में और विषय में हमने सब चीजें मुख्यमंत्री जी को एक वीडियो के माध्यम से हमने उनको भेज दी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे कि एक बेटी जा चुकी और एक बेटी आपसे न्याय मांग रही है। और अगर आप न्याय नहीं देंगी तो ये रिकॉर्डिंग पे आधार जनता तो आपके ऊपर टूट ही पड़ेगी। क्योंकि ये जो सुरेश राठौर बता रहा है, और सुरेश राठौर तो ये भी बताता था कि आप उसके बहुत बहुत क्लोज दोस्त हो। सुरेश राठौर के पुष्कर सिंह धामी जी मेरे से 1-1 घंटा बात करते हैं। तो जो भी है, अब अगर ये रिकॉर्डिंग झूठी है या जो भी इसने बोला है, तो धामी भाई आपको तो इसका जवाब देना पड़ेगा। सीबीआई जांच बिठानी पड़ेगी। और जितने भी ये सब लोग घूम रहे हैं, भेड़िए घूम रहे हैं, मगरमच्छ घूम रहे हैं, जो बेटियों को बिल्कुल ही पूरे हड्डी के साथ, गोश्त के साथ जो निगलना चाहते हैं, तो अब हमें तो आप ही के ऊपर आश्वासन है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे। और अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं करते तो लिटरली में फिर हमारा तो सबसे ही विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ये बोल रहे हैं कि मैं सबके बारे में बोल रही हूँ, सबके बारे में। जब तुम सब ऐसी हो, मुझे बताओ ना। सिर्फ हमने आज तक ये रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं सुनाई थी क्योंकि इसमें लिखा था कि पुष्कर धामी ने सीबीआई जांच नहीं होने दी, क्योंकि इसके सबके नाम बाहर आ जाते। अब ये बात सच है या झूठ है, तो ये बात, मेरा जो ये लाइव है, आप माननीय जो हमारे जो पुष्कर धामी जी हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी धाकड़ धामी जी, उनको टैग जरूर कीजिएगा जितने भी ये आप न्यूज में चलाते हैं। तो क्योंकि इसमें सीधा सीधा आरोप, हम कुछ नहीं आरोप लगा रहे, इसमें सुरेश राठौर आरोप लगा रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच नहीं होने दी। और ये सत्य है कि सीबीआई जांच नहीं होने दी मैंने। और सुरेश राठौर कह रहा कि एक महिला सामने आके तख्ता पलट की बात करती है। देखिए, ये बात तो हम आज भी कह रहे हैं कि अगर आप सीबीआई जांच नहीं करते और हमारे ऊपर मुकदमे लिखवा रहे हो, 2 मुकदमे हमारे ऊपर हो चुके, इन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है मेरे धाकड़ धामी भाई, आज ये क्योंकि आपसे रिलेटेड ये रिकॉर्डिंग आई है पूरी की पूरी कि आपने सीबीआई जांच रुकवा रखी। और अगर
आप सही हो, आप महिलाओं का सम्मान करते हो, महिलाओं की इज्जत करते हो, उस बेटी की आत्मा को शांति देना चाहते हो तो सीबीआई जांच बिठाइए, सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट कराइए, दुष्यंत गौतम का नार्को टेस्ट कराइए, अजय सिंह का नार्को टेस्ट कराइए। ये जितने भी ये भेड़िए घूम रहे हैं, मगरमच्छ घूम रहे हैं, और इन सबको आप जेल पहुंचाइए, इनको फांसी के फंदे पे लटकाइए, तभी उस बहन की आत्मा को, उस बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि अब हमारे देश, जो हमारा जो उत्तराखंड है, उसके राजा के ऊपर उंगली उठी है। अभी तो ये सब नीचे के प्यादे चल रहे थे, सारे के सारे शतरंज के मोहरे चल रहे थे, अब सीधा राजा के ऊपर। ये आरती 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 मत लिखो, आरती बहुत हो चुकी, पूजा हो चुकी, अर्चना हो चुकी, आरती खुद कहीं कहीं छुप रही है, वो किसी किसी के यहाँ, क्योंकि सारे उत्तराखंड के लोग उसे जूते चप्पल मारने के लिए घूम रहे हैं आरती गौड़ को, समझे आप। तो वो उसे ये आरती गौड़ की है, ये जो ये बकवास जो लिखती है ना, वो अपने आप लिखती है। किसी भी चीज का साक्ष्य लाइए, ये बेकार की बातें मत कीजिए यहाँ पे, नहीं तो मैं तो मोबाइल में घुस के ना तुम्हारे लात मारूंगी, मुझे पता, जो फेक आईडी से जो बकवास करते हैं, समझे। बात यहाँ अंकिता हत्याकांड की हो रही है, और मेरे बेचों के विषय में आप जो बोल रहे हैं गरल बातें, ये आरती जो फेक आईडी बनाती है अपने 100 आईडी। और आरती गौड़ के बारे में भी मैं कहना चाहती हूँ कि आरती गौड़ 23 मई को मेरे घर में क्या ऐसी तैसी कराने गई थी, जब मेरे घर में उसने डकैती डलवाई, 250 साड़ियां कटवाई, मेरे डायमंड की रिंग्स क्या, मेरे गोल्ड के सेट क्या, बहुत सारी चीजें उसने मेरे डिस्ट्रॉय करी हैं, और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो धाकड़ धामी जी, उस वीडियो में तो मैंने बता ही दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, फिर भी मैं जनता जनार्दन के सामने मैं एक चीज बोलना और चाहती हूँ। हमारी 3 चीजें, मेरी खुद की 3 चीजों की मांग है। सुरेश राठौर के ऊपर मुकदमा दर्ज होकर वो जेल जाए, क्योंकि वो मेरे पति के लायक नहीं है। हम उसे पति कहते हैं, वो हमें पति नहीं कहता। उसके ऊपर केस दर्ज होके कल के कल ही वो जेल जाए, प्लस उसके जो देह व्यापार चल रहा है उसके होटल में, रजवाड़ा होटल में, उस पे बुलडोजर फिरे। दूसरा, मेरे घर में डकैती, ये डकैती में वो जो जितने लोग शामिल है वो हो। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, अब जो गर्म मुद्दा है, आप सीबीआई जांच बिठाइए, और अंकिता भंडारी के जितने भी हत्यारे हैं, उन हत्यारों को आप सलाखों के पीछे करे, उम्र कैद दीजिए, या उन्हें फांसी पे लटकाइए। तो यू हैव टू डिसाइडेड, माननीय मुख्यमंत्री जी, पुष्कर धामी जी। तो एक बेटी की गुहार है, एक बेटी की आत्मा एक बेटी के अंदर आके बोल रही है। अगर आप निष्पक्ष, आप हमारे साथ हमारा वो नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से फिर हम तो यही कहेंगे जो बेटियां हैं कि आपको इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप मुझे चाहे कांग्रेसी कह लें, चाहे आप मुझे देशद्रोही कह लें, चाहे आप मुझे आतंकवादी कह लें, या चाहे आप मुझे गैंगस्टर कह लें, आप मेरे ऊपर चाहे कल के कल 100 मुकदमे लिखवा दें, लेकिन आपको इसके लिए मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। कब किसका यहां कत्ल हो जाए कुछ नहीं पता चल रहा। आपने एक बयान नहीं दिया, आपके लोग हमारे लिए टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब हमने अगर एक बेटी की आवाज उठाई तो बेटी की आवाज नहीं उठाई तो हम देशद्रोही हो गए। सुरेश राठौर बोलता है कि हम देशद्रोही हैं। आज सुरेश राठौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बोल रहा है, सुरेश राठौर, मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरी माँ मेरी भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं इतने पदों पे आसीन रहा, और इसकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, माननीय दुष्यंत गौतम की तरफ कोई देखेगा, ये प्रदेश अध्यक्ष की तरफ देखेगा, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ देखेगा, तो मैं पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। रोने लग गया बीच में। साला तो सुरेश तो है क्या रे, तू तो बहुत ही बड़ी नौटंकी है, तू तो गलत ही, तू तो उसमें क्षेत्र में चला गया था राजनीति के, तुझे तो वहां जाना चाहिए था। बॉम्बे थोड़ा सा स्ट्रगल करता तो कहीं धर्मेंद्र तू ही बन जाता, उस दौरान तू कभी जाता तो, क्योंकि तेरा मेरा 18 साल का गैप है ना, तो तू ही बन जाता धर्मेंद्र। कितना ड्रामा करता है, और तूने 50 लाख रुपए भी दिया, हमें पता चला है। तेरी औकात है रे, तेरे औकात है भड़वे, तू दूसरों की कमाइयां खाता है, तू कभी आरती गौड़ की कमाई खाता है, कभी तू हमारी कमाई, कभी किसी की कमाई। तू, तेरे खुद की रिकॉर्डिंग है कि मैंने तेरे से शादी इसलिए करी थी क्योंकि तू अभिनेत्री है, अभिनेत्री को तो एक दिन में 1-1 लाख रुपए मिल जाता है, 1.5 लाख रुपए पर डे कमाती हैं अभिनेत्रियां तो। और तू, हम तेरे से पैसे लेंगे, तू मेरे घर में आके भड़वे, तू मेरे टुकड़ों पे पलता है, मेरे बिस्तर पे सोता है, तू मेरी छत के नीचे आता है, तेरी दीवी मेरे पास कुछ नहीं है, समझे। एक वो मंगलसूत्र है, वो भी प्रोडक्शन वालों ने उतरवा दिया, ये गरीब वाला मंगलसूत्र आज हम उतार नहीं पाए, ये पहना रखा है, समझे। सब तेरा दिया हुआ सिर्फ एक मंगलसूत्र है, और मंगलसूत्र में इतनी ताकत है, तेरी
पूरी ऐसी तैसी मार दी मैंने तेरी और तेरे पूरे खानदान की। और इसीलिए ना तो अपने जरा मुंह बंद रखा कर। मैंने कहा ना कि मेरे बारे में कोई कितना भी मुंह खोलेगा तो फिर मैं भी मुंह खोलूंगी। आज तूने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया कि मैं मुख्यमंत्री जी की भी छवि धूमिल कर रही हूं, तो आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मैंने सबको सुना दी कि भैया मैं नहीं कर रही, सुरेश राठौर कर रहा। एक बार और सुनाऊंगी, बहुत सारे लोग बाद में जुड़े हैं, एक बार और सुनाऊंगी, मजा आएगा सुनाने में दोबारा से, क्योंकि अंकिता भंडारी का केस से रिलेटेड रिकॉर्डिंग है। समय की प्रतीक्षा कर लो। दुष्यंत गौतम ने, सुन लो मेरी बात। हाँ, विनोद आर्या का नाम सुना हमने। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। शर्म नहीं आ रही लोगों को? वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने। हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पैगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। वो संगठन मामद, दोनों महामती संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई अजय, पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया, सीबीआई है जो, तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात है, धीरे से हटा देती है। बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। नारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मुंह देना। 7 केस है, 7 महिला प्रकरण, 7 जो उसके खिलाफ गए। ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा, मैं सबूत के जमा। लेकिन तुम्हें तो क्या, तुम्हें तो अपना ये दिखाई देना। मतलब आज बहुत सारी फेक आईडीज है, हमें रंडी रंडी लिख रही हैं, रंडे रंडी 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 चलो हम रंडी सही, कोई बात नहीं, कुछ तो कर रही हैं हम, रंडी बन के कर रही, चलो कुछ तो कर रही है ना हम। रंडी साली, बहुत सारी फेक आईडीज बनी है हमारे नाम की। इन्होंने बनाई होगी, गट्टू बट्टू बट्टू जितने भी सारे, इन्होंने हमारे नाम की बहुत सारी आईडीज बनाई होंगी, लिख रहे हैं इसमें। तो आज अभी मैंने जो अभी लाइव जाते जाते मैंने 2 बातें इसमें आई हैं। 50 लाख रुपए लिए हैं आपने, क्या ये सच है झूठ है? मैंने क्या कहा, उसकी औकात है क्या कि वो हमें 50 लाख रुपए देगा? हमें उसने आज तक कुछ नहीं दिया। और जो 50 लाख रुपए सुरेश राठौर के घर जाइए वो मांगे कि कहाँ ट्रांसफर करे, किसे ट्रांसफर करे, क्योंकि हम तो लगातार, जब हमने मुंबई वाला घर खरीदा तो हम तो मुंबई थे, और हमें तो ये गाली गलौज दे रहा था। इसकी बेटी की नंगी वीडियो वायरल हुई थी उसी दौरान। ये तो रोज कपड़ों में से निकल के, पजामे में से निकल के रोज हमारे गालियां दे रहा था सुरेश राठौर, मेरा ये कर दिया, AI से वीडियो बना दी मेरी बेटी की। सुरेश राठौर रोज बोल रहा था मेरी बेटी की छवि धूमिल कर दी, इसकी बेटी की छवि धूमिल कर दी थी, AI से नंगी वीडियो बना दी थी मैंने, फिर वो वायरल कर दी। उसके बावजूद भी इसने हमें 15 जून को इसने हमसे शादी कबूल कर ली, फिर स्लो मोशन में हाथ लेके घूम रहा। तो ये तो है 50 लाख रुपए का जो जवाब है। अब सुरेश राठौर, तेरे से भी एक क्वेश्चन पुटअप करती हूं कि तू मेरा फ्लैट नंबर, तू मेरा जो भी मेरे सोसाइटी नंबर, और मैं किस सोसाइटी में रहती हूँ, किस इलाके में रहती हूँ,
चूतिए तेरे जैसे, मैंने कहा ना सुबह से शाम तक मैं 100 कुत्तों को देखती हूँ। 100 कुत्तों को ना मैं ऐसे रोटी फेंकती हूँ अपनी सोसाइटी में। तूने देखा ना वो कुत्तों की वाली वीडियो, मैंने कहा सुरेश राठौर के कुत्ते, तू सबसे बड़ा कुत्ता है। तो तू मुझे सिर्फ ये बता दे कि मेरे सोसाइटी का नाम, और मैं मुंबई में किस जगह रहती हूँ, मैं अंधेरी में रहती हूँ कि मैं मलाड में रहती हूँ, मैं किस जगह रहती हूँ, है ना, या मैं अंधेरी ईस्ट में रहती हूँ, अंधेरी वेस्ट में रहती हूँ, किस जगह रहती हूँ। एक तो तू वो इलाका बताएगा, पहाड़ी इलाके में मैं रहती हूँ, ठीक, तो पहले वो सर्च कर लेना। फिर किस सोसाइटी में रहती, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, आपने मेरा फ्लैट देखा होगा, बहुत हाई प्रोफाइल, तो वो बता दे मुझे देख के। मेरा फ्लैट नंबर बता दे कि कौन सा फ्लैट नंबर है, कौन से माले पे मेरा फ्लैट है, और फिर वो रजिस्ट्री, और फिर तो ये बताना कि मेरा लोन कितने का हुआ, और फिर ये बताना कि वो फ्लैट मेरे नाम है या मेरे बेटे के नाम है या वो किसी अन्य के नाम है, 2 के नाम है, और उसमें लोन कितने लाख का हुआ। तो मैंने कहा ना, मैंने लिखा भी था, जिस थाली में तू कहेगा, वो जिस थाली में कुत्ते खाए ना, उस थाली में मैं खाऊंगी। तो तेरी औकात नहीं है सुरेश राठौर, तूने लोगों के कितने पैसे मार रखे। एक वो किसी की गाड़ी मार रखी तूने, वो राजेश गौतम की तूने गाड़ी मार रखी जो तूने नेपाल पहुंचा दी, और तूने कहा कि अगर ज्यादा गाड़ी का खुलासा हुआ तो मैं उसे चरस गांजा उसमें रखवा के मैं उसे गाड़ी को पकड़वा दूंगा, क्योंकि वो गाड़ी तो नाम राजेश गौतम के नाम है। तो सुरेश राठौर, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तू बूढ़ा हो चुका है, तुझे यही नहीं पता। आज तो तू इतना कपड़ों में से निकल के गिरा था, इतना कपड़ों में से निकल के, भाई तो तेरी उम्र हो चुकी, तो शुगर का पेशेंट है, कभी भी मतलब तुझे पता है ना, दस्त लग गए यार, तुम्हें सबको दस्त लग गए। तो ये मत करो, तुम इस तरह की चीजें मत करो। हमने दोनों बातों का जवाब दे दिया, 50 लाख रुपए का भी, और अब एक क्वेश्चन और आया है मेरे सामने कि क्या आपने कांग्रेस के लिए किया। मेरा फोन ये है, और मेरे फोन आप समझ सकते हैं कि मेरा फोन हमेशा ट्रेसिंग पे लगा रहता है। लोकेशन मेरी लग रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैटर चल रहा, तो मेरी लोकेशन, मेरे पास किस किस के फोन आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग हमें कह रहे हैं कांग्रेस वालों की कहे में चल रही है, कांग्रेस वाले, भाई कांग्रेस वालों को तो एक मुद्दा मिल गया, वो विपक्षी पार्टी है। तो विपक्षी पार्टी है, तो जब इनके औगण इनके बाहर आएंगे तो वो विपक्षी पार्टी क्यों नहीं, इनके अवगुण जो निकल के आ रहे हैं, इनके जो अवगुण निकल के आ रहे हैं, तो वो तो भैया उसे सामने लाएंगे ना, जनता के सामने। विपक्ष हमेशा काम करता है, तो हमारे ऊपर आप कांग्रेसी क्यों बोल रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी भी बोल सकते हैं, आप बहन जी का भी नाम बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। आज वहां बोल रहा है कि अपने आप को ऐसे बोलती है अनुसूचित जाति मोर्चे, 2-4, एक फर्जी वो भगवा पैर के वो संदीप खत्री, वो जिसका ढाबा था, वो आज दुष्यंत कुमार गौतम को बचाने की बात कर रहा है। माननीय दुष्यंत कुमार गौतम के पक्ष में पूरा दलित समाज सड़कों पे आ जाएगा, पूरा दलित समाज सड़कों पे आ जाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर मैं आज तारीफ करूं तो मैं इस चीज में मैं चंद्रशेखर की तारीफ करूंगी कि चंद्रशेखर के बुलाने पे सारा दलित समाज उतर जाता है, या बहन जी के बुलाने पे सारा दलित समाज उतर जाता है। लेकिन इसे बचाने के लिए, गट्टू को बचाने के लिए दलित समाज नहीं उतरेगा। देख लेना तुम, दलित समाजों ने भी हमारी वीडियो डाल रखी और हमारा समर्थन कर रखा कि हम उस बेटी की हिम्मत को जवाब हम वो देते हैं, दाद देते हैं उस अभिनेत्री उर्मिला जो सनावर है, कि उस बेटी ने इतना बड़ा काम करा। हमारे दलित समाज ने भी हमें बहुत सारी चीजें टैग कर रखी है आज। तो ये बेकार की बातें मत कीजिए, आप दलित समाज सड़कों पर उतर जाएगा। दुष्यंत कुमार गौतम को, तुम एक बलात्कारी को, एक बेटी के हत्यारे को बचाना चाह रहे हो। अरे पहले तुम टेस्ट तो करवा लो, सीबीआई तुमने तो यानी कि डिसाइड कर दिया उसे बचाना है, तुमने डिसाइड कर लिया कि वो मतलब निर्दोष है, तुमने से पहले से डिसाइड कर लिया। संदीप खत्री, हाँ, तू पहले खुद तो अपनी औकात देख बे। तेरी चैटिंग दिखाऊं क्या? तो मेरे से बोलता था सुरेश राठौर की कोई नंगी वीडियो है क्या तुम्हारे पास? संदीप खत्री तू वही है ना? तुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, धर्म का तू चोला पहन के। सुरेश राठौर की कोई वीडियो है क्या तुम्हारे पास, ताकि हम इसका पर्दाफाश कर सके? बेशरम कहीं के कुत्ते, हाँ, भगवा पहन के घूमते हैं कालने में। बस मेरी तो ये गुहार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगा दी। हमने आपको आज एक बहुत जरूरी ऑडियो भी सुना दी, और हम लाइव नहीं आने चाहते थे कि हम सुबह से बहुत ज्यादा थके हुए थे। शूटिंग के चलते हुआ सुबह बहुत ज्यादा कोहरा था, कोहरे में हमें बहुत दिक्कत होती है, कोहरा हमसे बर्दाश्त नहीं होता किसी भी उससे। लेकिन हम मुंह ढक कोहरा, आज वो जो भी सीन था वो बहुत ज्यादा फॉग, उसमें धुआं दिखा रखा था, कुछ स्टोर रूम का इस तरह का कोई सीन था। तो मैं बस आप यही कहती हूं कि इस बेटी के लिए जो ये न्याय की गुहार जो हमने लगाई है, आप समझ सकते हैं कि किसी शासन प्रशासन ने हमसे कांटेक्ट नहीं करा, किसी ने ये नहीं कहा आपकी जान को खतरा है, हम कुछ लोग आपके पास भेज रहे, नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। कल की मरती भी आज मरवाने वाले भी सारे यही होंगे, शासन प्रशासन के लोग ही होंगे मरवाने वाले। सिर्फ इंतजार कर रहे कि हमें मौका मिले और रास्ते से हटा दे, लेकिन हम रास्ते से इतनी जल्दी हटने वाले तो नहीं है। आज हमने आपको बस ये सुना दी कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला बात हो रही है। अगर सुरेश राठौर की ये बात सच निकली तो
नहीं तो मैं तो ये कहती हूं कि कल आप जाइए, सब मुख्यमंत्री कार्यालय पे जाइए, मुख्यमंत्री आवास पे जाइए और मुख्यमंत्री को बाहर कहिए कि बाहर आके जवाब दीजिए। जनता ने आपको राजा बनाया है, जनता जनार्दन आपसे जवाब मांग रही है। एक बेटी जवाब मांग रही है, एक बेटी की चीख पुकार आपसे जवाब मांग रही है, एक बेटी की आत्मा आपसे जवाब मांग रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि मैं ये कभी ऑडियो सुनाना नहीं चाहती थी कि इसकी सीबीआई जांच नहीं हुई, इसमें मुख्यमंत्री का हाथ है, लेकिन सुरेश राठौर इतना मुंह खोलता है ना, इतना जितना वो मुंह खोलता है ना, इतने इन सबके मतलब वो अपनी भारतीय जनता पार्टी, मेरी माँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ को करती, मेरी माँ की छवि धूमिल कर दी, लेकिन उस बेटी के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा। वो उस बेटी के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा कि नहीं भाई मैं सड़क पे उतरूंगा अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए, वो मेरी बेटी है, वो मेरी भी बेटी। बहुत अभी हम बात कर चुके हैं आपसे। मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर माता रानी मुझे शक्ति दे, महादेव मुझे शक्ति दे इन जैसे दरिंदों का चेहरा सामने लाने के लिए। मुझे नहीं पता कि शायद उसी बेटी की आत्मा हमारे अंदर आ गई, क्या हो गया हमें खुद भी नहीं पता कि हमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैंने इनकी अच्छे से बैंड मार रखी इनकी सबकी। मतलब मैं शूटिंग भी करती हूँ, मुझे पैसे की भी टेंशन है भाई, मुझे पैसे भी कमाने, मुझे मुंबई की किस्तें भी देनी, सहारनपुर की किस्तें देनी। और महेंद्र भट्ट बोल रहे हाँ भट्टू अब मेरा भट्टू महेंद्र भट्ट, गोलू गोलू तेरी गालें ऐसी गोलू गोलू सी, तू कैसे आ जाता है ऐसा टैडी बियर बन के सामने ना। मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं उसे। कांग्रेस ने उसका मुंह भर रखा पैसों से, उसका पेट भर रखा पैसों से। आज सुरेश को क्लास दी गई, पूरा उसका पेपर लिखवाएगा। आपको ऐसे बोलना है कि उर्मिला ऐसे कर रही है, उर्मिला को तुमने 50 लाख रुपए दिए, फ्लैट लिया था ना उसने, भट्टू ने कहा होगा हाँ फ्लैट में 50 लाख रुपए दिए, फिर ये दिए वो दिए, जैसे जैसे हम तो पागल है। अबे सुरेश राठौर तेरी छाती दबा के अब मैं तेरे से ना अपना हिस्सा लूंगी, तेरी दूसरी बीवी हूं पूरे देश में, और तू देगा नहीं तो तेरे पूरे खानदान को हार्ट अटैक करा दूंगी मैं, समझे तू। नहीं तो तू तो जाएगा इस सेक्स रैकेट में, तेरी बेटी जाएगी, दवाइयां ड्रग्स सप्लाई करते हो उसमें तेरा लक्की जाएगा, तेरा दामाद उसने मुझे चमारी गिटली कहा था वो SC ST में जाएगा, तुम सब जेल में जाओगे, जाना तुम। नहीं तो भैया मेरा हिस्सा अब तुम्हें मुझे मेरा देना पड़ेगा। जैसे भी तुम मेरे करते हो ना कि मेरे से 50 लाख रुपए लिए, अब ये ब्लैकमेलिंग मार रही मुझे, ब्लैकमेल। भाई हम तो तेरी पत्नी है, ब्लैकमेल क्या, पत्नी का तो हिस्सा होता है पूरे देश में, हम तेरी पत्नी है, तेरे घोषित पत्नी है हम, तो हमें तेरे से 50 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग के मांगने की क्या जरूरत है, जो तुझे आज महेंद्र भट्ट ने या फलाने ने तुझे आज किसी ने समझाया होगा ये बोलना। साले इतने जूते मारूंगी ना सुरेश राठौर, मोबाइल से निकल के ना तो करो फट्टू बोलती है मेरे को, फट्टू। अरे साला फट्टू तो है ही तू सुरेश राठौर, फट्टू 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 नहीं है तू, तेरी फटी रहती है रे सुरेश राठौर। तब तो बड़ा मजा आता है जब तू हमसे शादी कर रहा था स्लो मोशन में, हमें लहंगा पहना के 3 पीस सूट पहन के चल रहा था, और हमने एक वीडियो डाली है ना कि मेरे इतने करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूं। अब हो तुम बर्बाद, और कोई भी बर्बाद कर, तू ही तो बता रहा है मुझे सारी राम कथा, हम थोड़े ना बता रहे हैं। तो तुझे तो एक बड़ा सा कढ़ाया गरम करके तेल का तुझे बीजेपी ना उसमें तलेगी, यूं कहेंगे यार तू तो मरा ही, तू हमें भी मरवा दिया तूने, भाभी जी के हाथ, भाभी जी विधायक है, समझे ना। तो हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, और बस इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं, 3,500 के आसपास लोग। ओ भाई वो भी सुन रहा है किशोर दुष्यंत कुमार का चमचा, वो आया सामने काला चश्मा लगा के, ये किशोर कुमार, ये भी बहुत बड़ा फट्टू है, ये भी आजकल बड़ा विरोध वाले हमारी पोस्टें डाल रहा है। भाई लिख के डालना, वीडियो बना के डाल जैसे हम डाल रहे हैं। भाई किशोर ऐसे लिखना, तुम रविदास पीठ कब जा रहे हो, कहीं कहीं झूठ बोलते हो, और आज एक बलात्कारी को, एक बुढ़ाऊ को तुम सबके सब बचा रहे हो। भाग गया वो भाग गया, किशोर भाग गया, जाओ जा तू साइड ले, चल निकल यहां से साइड। तो कहने का तात्पर्य ये इनकी एक मंडली बन चुकी है, और इनका ये संगठन भी खत्म होना चाहिए। रविदास पीठ नई तरीके से ये समाज का संगठन बनना चाहिए, इसमें जितने भी सारे बलात्कारी घूम रहे हैं इनको सबको छटनी करना चाहिए। पहली बात तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी ये लाइव देख रहे हैं और देखेंगे लोग भेजेंगे, उनको जो गणमान्य लोग है भेजेंगे, तो भैया इनकी छटनी तो करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको अपना चरित्र और आपको अपना सब पद दिखाना है कि मैं सच में राजा हूं, अपनी प्रजा के साथ मैं न्याय करता हूं, तो आपको न्याय करना पड़ेगा। नहीं तो लोग आपको भी यही कहेंगे कि राजा जी, फिर वही कल का टॉपिक होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, यही होगा कल का टॉपिक।
चलिए, बहुत देर हो चुकी है। आप सभी को शुभ रात्रि। और बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे लिए इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतनी एनर्जी है हमारे अंदर। हम सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं और हम इतने चैनल पे लाइव गए, इतने चैनल पे हमने बाइट्स दी, सब चीजों की। और महामाई की हमारे ऊपर कृपा चल रही है, महादेव की, हमें नहीं पता। आज भी हम यही कहते हैं कि जीवन मरण ऊपर। कोई कह रहा था मुझे कल मेरा चश्मा वो हो गया, मैंने कहा भाई रे पैसे खत्म हो गए, क्या करूं, पेमेंट भी हमारे तो 3 महीने में आती है। बस कैसे कैसे रोटी खा रहे, 2 रोटी खा के सब्जी खा के सो जाते, जरा सा दूध पी के सो जाती हूँ। क्या करूं, क्योंकि दूध इसलिए पीना पड़ता है, इतनी सारी एनर्जी इनकी ऐसी तैसी करने के लिए, इतने सारे। ये तो भैया शिलाजीत खाते हैं उससे एनर्जी आ जाती है, ड्राई फ्रूट खाते हैं उससे एनर्जी आ जाती है। फिर इनकी बीबियां कहीं वो लड्डू बना के देंगे, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना के दे रही होंगी। आजकल इन दिमाग की बहुत जरूरत हो रही है सबको, जितने भी सारे नेता घूम रहे हैं। और हमें कहते हैं कि हम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। किसी एक कांग्रेस के नेता के साथ एक फोटो तो दिखा दो, एक फोटो तो दिखा दो, हमारा एक कॉल तो दिखा दो किसी कांग्रेस के साथ। बिना मतलब की बात। ये सुरेश राठौर का मुद्दा छोड़ो, अब सुरेश राठौर खत्म हो चुका, पति नहीं है, वो पनौती है। मैं उसे रोज गाली देती हूँ और वो फिर आ जाता है भाग भाग के, जब उसे मेरी याद आती है, याद आ रही है तेरी याद आ रही है, फिर आ जाएगा 1-2 महीने में भाग के कहीं से। चलिए, अगेन शुभ रात्रि आप सभी को। आप सभी की दुआएं मेरे साथ बनी रहे। गुड नाइट।